नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज फिर मुद्दा है विनोद कांबली का। जी, विनोद कांबली 3 दिन से थाने के एक अस्पताल में एडमिट हैं, दाखिल हैं इलाज के लिए, और वहाँ पर उनका इलाज भी हो रहा है। उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है, काफ़ी लोगों ने उनको मदद की है। वानर सेना, जो उत्तर प्रदेश की एक संगठन है, वानर सेना भी जो है पुरजोर शोर से लगी है विनोद कांबली की आर्थिक मदद के लिए। उनका कहना है कि उनके जो अध्यक्ष हैं अजीत सिंह, उनके जो संस्थापक हैं धनंजय सिंह, यूपी के बाहुबली नेता भी माने जाते हैं, वो खुद जो है जौनपुर से सीधा मुंबई पहुंचे और उन्होंने विनोद कांबली से भेंट की। और उन्होंने कहा कि एक स्टार खिलाड़ी जो इस हालत में पड़ा हुआ है, उसकी मदद की बहुत ज़रूरत है। और वानर सेना जो है हमेशा ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है, चाहे देश में किसी भी प्रकार के लोग हों, और उनकी आर्थिक अगर कमजोरी है, उनकी दवाई की कमजोरी है, तो ऐसे में वानर सेना जो है हमेशा सहयोग करती है। वानर सेना की तरफ से विनोद कांबली को 11.5 लाख का भेंट की गई। उसके पहले प्रताप सरनाईक आए थे, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की तरफ से बड़े अमाउंट की घोषणा की थी। श्रीकांत शिंदे ने भी 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया है विनोद कांबली के पास। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इन पैसों से विनोद कांबली ठीक हो जाएंगे? सवाल ये भी उठता है कि क्या विनोद कांबली फिर से क्रिकेट खेलने लगेंगे, या क्रिकेट के में अपनी जो भूमिका है वो अदा करने लगेंगे। सवाल बहुत से हैं, लेकिन इसका जवाब जो है ये वीडियो खुद देता है कि आज विनोद कांबली जो चौके छक्के हमेशा मैदान पे जड़ते थे, पूरे फील्ड में दौड़ते थे, आज उनको जो है किसी सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। किसी समय एक राजा महाराजा की तरह लाइफ जीने वाला व्यक्ति आज इस हालत में पहुंच गया है कि उस एक एक पैसे के लिए वो लोगों से अनुरोध कर रहा है कि हमको हमारी मदद की जाए। उसके साथी इसे छोड़ चले जा चुके हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनके प्रति हमदर्दी है, वो लोग आ रहे हैं, जैसे धनंजय सिंह आए अभी। तो आज देख लेते हैं पहले धनंजय सिंह क्या कह रहे हैं विनोद कांबली के बारे में, सुन लेते हैं धनंजय सिंह की इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुँचे हैं विनोद कांबली जी के स्थिति देखने के लिए, और आपने क्या देखा और क्या हेल्प कर रहे हैं? नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ खड़े हैं संकट के घड़ी में, और उनके सहयोगी के रूप में हम लोग खड़े हैं। हम ही नहीं, हमारे अजीत सिंह हैं, वानर सेना के संस्थापक संरक्षक हैं। हम भी वानर सेना के संरक्षक हैं, राष्ट्रवादी नौजवान सभा के संस्थापक हैं। सब एक ही संस्थाएं हैं, एक जौनपुर से ही हैं। और हमारे साथ शक्ति सिंह जी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, अच्छी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तमाम विक्रम सिंह जी हैं यहाँ पे, एक शिंदे जी की पार्टी शिवसेना के नगर सेवक भी हैं, और वहाँ से और शैलेश जी जिनका अस्पताल है, जिन्होंने बहुत हम लोगों के आग्रह पे तुरंत यहाँ पर वानर सेना के कार्यकर्ता भी हैं, हमारे भाई साथी के साथ साथ, चूँकि एक संगठन बना है कि समाज में बेसिकली एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव पैदा करने के लिए। उसी बीच एक कांबली जी की खबर चली सोशल मीडिया पे, तो वानर सेना ने उसको टेकअप किया, देखा, चर्चा हुई। ये हुआ कि यार हम लोगों के समय के खिलाड़ी रहे कांबली जी, और ऐसा संकट के से जूझ रहे हैं, क्यों ना हम सब लोग इनके साथ खड़े हुआ जाए, इनको मॉरल सपोर्ट दिया जाए। जो भी मॉरल, फाइनेंशियल, सबसे जरूरी चीज़ है मॉरल सपोर्ट की। फाइनेंशियल तो हो जाएगी जी। तो परिवार के साथ संपर्क किया गया, शैलेश जी गए, सब लोग डेलीगेशन गया, घर उनके मिला, सारी चीज़ों को देखा, समझा। फिर बीच में कांबली जी की तबीयत खराब हो गई, और उस समय तो ये था कि इस कांबली जी को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। तो उस पर हम लोगों ने तय किया था कि एक फंड इकट्ठा करके इनको दे दिया जाए परिवार को। उसी बीच अचानक तबीयत खराब हो जाती है, तो फिर शैलेश जी जाके उनको अस्पताल ले आके एडमिट करते हैं, और तब तक अभियान फंड का चल ही रहा था। तो ये हुआ कि वानर सेना ने अपने खाते से, जो हम लोग को है, उससे 5 लाख रुपए दिया गया। वानर सेना की अपील पे राष्ट्रवादी नौजवान सभा जो काम करती है, एक वैचारिक संगठन है, उसको लगा कि नहीं, वानर सेना अच्छा काम कर रही, तो हम लोग भी उस संगठन को 5 लाख रुपए उन लोगों ने भी दिया। उसके बाद जौनपुर के क्रिकेट के खिलाड़ियों ने 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किया। कांबली जी को देख के तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्वतः उन्होंने हमसे कहा कि नहीं, हम लोग भी इकट्ठा करके देते हैं, अब जाके आप कांबली जी को चेक दीजिए। उसके पहले जब अभियान चल रहा था, तो अकाउंट खोल के QR कोड क्रिएट करके पब्लिक में कर दिया गया था, तो उसमें भी कुछ पैसे आ गए थे, 4-5-6 लाख रुपए।
आज के बाद से मुझे लगता है कि हम भी पब्लिक से भी अपील करेंगे और QR कोड हम लोग जारी कर देंगे। कामली जी के परिवार को मैक्सिमम आर्थिक सहायता पब्लिक से ही मिल जाए। और सबसे इसकी बात की इसलिए जरूरत है कि एक बड़े खिलाड़ी थे कामली जी देश में। आज भी उनके नाम टेस्ट में फास्टेस्ट 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड आज भी है लास्ट 34 ईयर्स से। खिलाड़ी अच्छे रहे, अप्स एंड डाउन जीवन में बहुत से खिलाड़ियों के आए हैं गए हैं, तो हम छोड़ दें किसी को ऐसा नहीं है। तो भाव यही जगाने का था हम लोगों का कि हम सारे लोग इकट्ठा होके, देश है, हम हिंदी बोलते हैं, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, लेकिन देश भारत है। हम सबको एक साथ खड़े हो, कोई बंगला बोलता है, कोई असमी बोलता है, लेकिन जो नेशनल प्राइड रहा हो कभी, उसके लिए नेशन में कास्ट, क्रीड, क्षेत्रवाद, स्टेट सबसे ऊपर उठ के हम सब लोगों को उसके साथ खड़े होना चाहिए। और मेरा तो इसलिए यहाँ पे, चूंकि हम लोग जौनपुर के रहने वाले हैं और पूर्वांचल उत्तर भारत में, और खासतौर से मैं जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, तमाम जो हमारे पूर्वांचल के बलिया, गाजीपुर, भदोही, प्रयागराज, तमाम ऐसे जो जिला, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, तमाम ऐसे जो संत कबीर नगर, इवन गोरखपुर, बहुत सी अर्थव्यवस्था मुंबई महानगर से चलती है। महाराष्ट्र, चूँकि हमारी मुंबई कॉमर्शियल कैपिटल रही, महाराष्ट्र कॉमर्शियल स्टेट रहा है, हमारा आर्थिक स्टेट रहा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था यहाँ सबसे मजबूत रही है, यहाँ से लोग जाके पैसा, तो पूर्वांचल में खास तौर से अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो मुंबई रहा है। तो मैं तो अपने यहाँ के लोगों से, उत्तर भारतीयों से, जो बिहार के भी तमाम, बक्सर, सासाराम, बहुत से इलाके, सिवान, मोतिहारी, तमाम बिहार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर लोग रहते हैं। हम तो सभी उत्तर भारतीयों से कहेंगे, मुंबई ने बहुत कुछ दिया उत्तर भारतीयों को। एक मुंबई से स्लम से निकला हुआ लड़का शानदार क्रिकेट खेला, भारत का नाम बहुत रोशन किया। आज वो संकट से सब लोग, उनका QR कोड जारी हो रहा, सब लोग आर्थिक सहयोग करें और मदद करें इस परिवार को, संकट घड़ी में दिखाएं, उस जज्बे को दिखाएं, नहीं हम अपने खिलाड़ी, अपने जो भी कभी राष्ट्रीय स्तर पर जिसका बहुत ख्याति नाम रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। संकट की घड़ी में परिवार अकेलापन न महसूस करे। अभी तो मैं परिवार से मिला तो मैं जाना कि बेटा भी क्रिकेट खेलता है कामली जी का, तो मैंने कहा जो बाप पिता ने पूरा नहीं कर पाए, बेटा उसको पूरा करो तुम, ताकि अपने पिता के लिए गर्व की बात बनो। एक स्टार क्रिकेटर की आज ये हालत हुई है। आप उत्तर प्रदेश से वानर सेना के माध्यम से आप यहाँ पर आ गए, उनका मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर उनके साथी खिलाड़ी भी रहे हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं लेकिन कुछ किए नहीं अभी तक। जो हालत देख रहा है ऐसा लग रहा है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैंने सबसे बड़ी बात कही, देखिए यहाँ पे हम किसी कौन कर रहा नहीं, इस पर नहीं जाना चाहिए। सबसे आके कह रहे हैं ना, यही एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट ही दें। मैंने कहा कि लोगों को आज कामली जी को जो मिलने के बाद मैं जाना, उनको एक मॉरल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा जरूरत। लोग उनसे मिलें, प्यार करें, उनको एहसास दिलाएं, कंधे पे हाथ ठोके, नहीं कामली जी चिंता मत करो। उनके साथी मित्र जो भी उनके साथ खेले हैं, वो कहें कि यार कामली चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम परिवार की चिंता छोड़ो, जल्दी निकल के आओ, ठीक हो जाओगे। आज उनकी ये ज़रूरत है। आर्थिक समस्या तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। BCCI दुनिया का सबसे धनी बोर्ड है, जब समझ रहे हैं, BCCI एक बार आंख घुमा देगा तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और निश्चित रूप से मैं तो BCCI से अपील किया हूं, उनके सेक्रेटरी अध्यक्ष से, कि कामली के परिवार को गोद ले लें तो उनकी आधी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और साथ साथ एक मैं चाहूँगा कि भारतीय कपिल देव जी और सुनील गावस्कर जी हम लोगों के लिए बहुत वो रहे, रोल मॉडल के रूप में रहे। तो हम लोग बचपन काल में इन लोगों को देखा, जिस तरीके से खेलते रहे लोग, और पहला वर्ल्ड कप 1983 का जीत के ले आए, लोग भी कामली जी के परिवार के साथ खड़े हैं। तो मैं तो एक चाहूँगा कि एक ऐसा वातावरण बने, 1983 की वर्ल्ड कप विनर टीम और 2011 वर्ल्ड कप विनर की टीम के बीच में एक कामली जी के परिवार को लेके एक सहायतार्थ मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाए। पूरी मुंबई झूम के देखने जाएगी, किसी से के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। पूरे सहायतार्थ में कम से कम 50 करोड़ रुपए इकट्ठा होंगे कामली जी के परिवार के ऐसे खिलाड़ियों के लिए। मैं तो जरूर चाहूँगा, आज हमसे मिल गए थे वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वीएन सरनाइक, प्रताप सरनाइक जी के बेटे। मैंने उनसे कहा, आप मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हो, आप पहल करो इसको कि दोनों जो टीम विनर टीमें रही उनके बीच में कराओ। पूरे लोग देखने आएंगे, ओल्ड यंग सब आएंगे देखने के लिए। अपने 83 के समय के जो लोग होंगे खिलाड़ी, वो सब जाएंगे, जो 2011 में रहे सब लोग जाएंगे। तो एक अच्छा वातावरण बनना चाहिए, हम इस पक्ष में हैं। धन्यवाद सर।
तो फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि मैं विनोद कांबली के बारे में बार बार ऐसा क्यों वीडियो बना रहा हूँ, लगातार तीसरी वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो सवाल ये उठता है कि विनोद कांबली की तरह हमारे देश में बहुत से लोग हैं। ये शरीर हमारा गॉड गिफ्ट है। ये शरीर का एक एक अंग जो है उसको संभालना हमारा काम है। लेकिन कुछ आदतों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से जो है हम इसे संभाल नहीं पाते हैं और बाद में विनोद कांबली की तरह एक बेड पे जाके सो जाते हैं। इससे जिम्मेदार कौन है? आज विनोद कांबली जिस हालत में पहुँचे हैं उसके जिम्मेदार खुद विनोद कांबली हैं, कोई और नहीं है। विनोद कांबली को ऐसे स्थान पर थे जहाँ पर बहुत रेयर लोग इतने ऊपर तक आते हैं। एक झोपड़पट्टी में रहने वाला एक लड़का आज अपने काबिलियत से इतना ऊपर तक उठा और फिर जाके फिर किस हालत में हो गया है। ये एक मैसेज है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो थोड़े पैसे आने के बाद अपने आप को राजा महाराजा समझने लगते हैं और मनमानी करने लगते हैं अपने शरीर से। शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। शरीर आपका स्वस्थ है तो यार, दोस्त, साथी सब आपको आगे पीछे घूमेंगे। जब आपका शरीर साथ देना छोड़ देगा तो घर परिवार के लोग, साथी सब जो है छोड़ चले जाते हैं। परछाई भी साथ छोड़ देता है, ऐसा कहावत है। वही हालत ऐसे में विनोद कांबली की है। विनोद कांबली एक मैसेज, विनोद कांबली जो हालत है एक मैसेज दे रहा है कि आप अपने शरीर को संभालिए। शरीर बहुत कीमती चीज़ है, उसका एक एक अंग बहुत कीमती है। मैदान पर चौके छक्के जड़ने वाले विनोद कांबली, दौड़ने वाले, आज उनको सहारे की जरूरत पड़ रही है। कितना उम्र है? 72 बर्थ है, यानी कि 52-53 साल की उम्र है खाली। और इस हालत में ऐसा लग रहा है कि वो 80 साल के हो गए हैं। बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। हमने इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, काफ़ी की थी, बोल नहीं पा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं उनको खुद को नहीं मालूम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को संभालिए। व्यूअर्स, फ्रेंड्स जो हमारे हैं, एक मैसेज दे रहा हूँ। एक विनोद कांबली एक मैसेज है, समझ लो। आज बहुत से लोग विनोद कांबली जैसे लोगों के लिए मदद के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई आता है क्या सामने? यही नेता लोग आम आदमी के लिए आएंगे क्या दौड़ के जौनपुर से मुंबई? नहीं आएंगे, फ़ोन नहीं उठाते हैं। कितने लोग का मदद करेंगे कोई? आज विनोद कांबली सेलिब्रिटी है इसलिए मदद हो रही है, लेकिन आम लोगों के लिए इस तरह मदद होगी क्या? इसलिए ये जो शरीर है हमारा गॉड गिफ्ट है, इसे संभालना हमारा काम है। आज मौजूदा हालत में जिस तरह से खान पान है, जिस तरह से लाइफस्टाइल है लोगों का, बहुत सी बीमारियां शरीर में पैदा हो रही हैं। उसे संभालना, उसका केयर करना, समय से उचित उसका इलाज करना, ये हमारा ही काम है। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे यही शरीर हमारे काम में आता है। अगर हम बिस्तर पर पड़ गए कोई काम में नहीं आने वाला है। विनोद कांबली ऐसा हालत होने वाली। तो फ्रेंड्स, आपकी इस पर प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।